फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी। आपके लिए लेकर हाजिर हूं एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। सबसे पहली जो खबर है वो है बिग बॉस की। बिग बॉस में इन दिनों तहलका मचा हुआ है। बिग बॉस 17 में अब कई कंटेस्टेंट्स ने फिनाले रेस में शामिल होने के लिए अपनी कमर कस ली है। लड़ाई झगड़ों से लेकर एंटरटेनमेंट तक सलमान खान के शो में ऑडियंस को अपनी पर्सनालिटी से इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किसी कंटेस्टेंट को फैंस का भरपूर प्यार मिलता है, तो वहीं कुछ कंटेस्टेंट्स को अपने बड़बोलेपन के लिए सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल होना पड़ता है, यानी मुंह की खानी पड़ती है। इसका फायदा और नुकसान उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स पर भी पड़ता है। बिग बॉस 17 के कुछ कंटेस्टेंट्स की भी पिछले एक महीने में सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है, तो वहीं कुछ कंटेस्टेंट का दर्शकों को ना तो गेम पसंद आया और ना ही पर्सनालिटी। कई कंटेस्टेंट्स के फैंस की लिस्ट में भारी ड्रॉप भी आया। आपको बताते हैं कि किस कंटेस्टेंट्स के फॉलोअर बढ़े हैं और किसके घटे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुनव्वर फारूकी की। मुनव्वर फारूकी बिग बॉस सीजन 17 के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। हालांकि अब आयशा खान के आने के बाद उनके कई और राज दुनिया के सामने आए और उनकी इमेज के साथ साथ उनके गेम की धज्जियां भी उड़ गईं। इतना ही नहीं, मुनव्वर को इसका नुकसान सोशल मीडिया पर झेलना पड़ा है। कोई माइकॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर में जब मुनव्वर फारूकी बिग बॉस में आए थे तब उनकी प्रोफाइल पर 1.18 मिलियन लोगों ने विजिट किया था। नवंबर में ये आंकड़ा बढ़ा और 1.45 मिलियन तक पहुंचा। हालांकि दिसंबर में ये आंकड़ा घट गया। लास्ट एक महीने में उनकी प्रोफाइल पर सिर्फ 31% लोग आए, यानी कि दिसंबर से जनवरी तक उनके सिर्फ 918 के करीब फॉलोअर्स बढ़े। अगला नाम है अभिषेक कुमार का। समर्थ को थप्पड़ जड़ने के बाद बिग बॉस 17 में अभिषेक के गेम ने फैंस को काफी इंप्रेस किया, जिसका फायदा उनकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग में भी देखने को मिला। बीते लास्ट 30 दिनों में उनके फॉलोअर्स में 127% की जंप देखने को मिली। 30 दिनों में उनके सोशल मीडिया पर 8,29,000 के करीब फॉलोअर्स बढ़े हैं। अगला नाम है अंकिता लोखंडे का। अंकिता लोखंडे और विकी जैन बिग बॉस 17 के घर में अपने निजी रिश्ते को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अंकिता लोखंडे को भले ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग में काफी जंप आया है। उनकी प्रोफाइल पर 289% की ग्रोथ देखने को मिली। बीते 30 दिनों में उनकी प्रोफाइल पर 369K के करीब फॉलोअर्स आए। अगला नाम है मनारा चोपड़ा का। मनारा चोपड़ा जब बिग बॉस के शो में आई थी तो उनके बारे में जानने के लिए हर कोई काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन अब धीरे धीरे उनका गेम फैंस को बोर कर रहा है और एक महीने में उनके फॉलोअर्स में 70% का ड्रॉप देखने को मिला। नवंबर तक उनकी प्रोफाइल पर जहां 2,40,000 लोगों ने विजिट किया, तो वहीं नवंबर से दिसंबर के बीच ये आंकड़ा घट गया और सिर्फ उनके 1,66,000 के करीब फॉलोअर्स बढ़े। इस लिस्ट में अगला नाम है ईशा मालविया का। ईशा मालविया सलमान खान के शो की एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिन्होंने आते ही अभिषेक कुमार के साथ अपने रिश्तों पर ढेर सारे खुलासे कर दिए थे। हालांकि अब उनका वही रिपीट गेम दर्शकों को बिल्कुल नहीं भा रहा और उनके 30 दिनों में सिर्फ 62,000 के करीब फॉलोअर्स बढ़े हैं। अक्टूबर और नवंबर के मुकाबले 42% उनके फॉलोअर्स में ड्रॉप आया है। अब बात करते हैं समर जुरेल की। समर जुरेल जो बिग बॉस 17 में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आए थे, उनके फॉलोअर्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नवंबर तक उनकी प्रोफाइल में जहां सिर्फ 66% लोग आए थे, वहीं नवंबर से दिसंबर तक उनकी प्रोफाइल पर 1,23,000 के करीब लोगों ने विजिट किया। अगला नाम है अरुण माशेटी का। अचानक भयानक का गेम बिग बॉस 17 में मजबूत होगा, इस बात की फैंस काफी उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। इससे उनके सोशल मीडिया को भी काफी नुकसान हुआ क्योंकि उनके फॉलोअर्स में 33% का ड्रॉप आया। अगला नाम है आयशा खान का। आयशा खान बिग बॉस 17 में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आई। आते ही उन्होंने मुनव्वर फारूकी की लड़कियों को धोखा देने की पोल पट्टी खोलकर रख दी। बीते एक महीने में उन्होंने बिग बॉस के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी, जिसका फायदा उन्हें सोशल मीडिया पर भरपूर हुआ है। आयशा खान के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स में 134% का जंप आया। उनकी प्रोफाइल पर बीते 30 दिनों में उनके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स बढ़े हैं, जो कि एक काफी अच्छा आंकड़ा है। तो ये तो थी सारे कंटेस्टेंट्स का सोशल मीडिया स्टेटस। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, और ये बिग बॉस की नहीं है। दरअसल मुनव्वर फारूकी की वाइफ ने घर के बाहर कुछ बयान दिए हैं, उसके बारे में आपको बताती हूँ।
बिग बॉस 17 में एक बार फिर मुनव्वर फारूकी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। आयशा खान ने दोबारा उन्हें एक्सपोज कर दिया और कॉमेडियन अपना बचाव भी नहीं कर पाए। पिछली बार नाजिला सिताशी को धोखा देने और ब्रेकअप की बात सामने आई थी, वहीं इस बार मुनव्वर फारूकी की एक्स वाइफ को लेकर ऐसा खुलासा हुआ, जिसे सुनकर कॉमेडियन के फैंस शॉक रह जाएंगे। बिग बॉस 17 के घर में बीते दिन जमकर हल्ला दंगा हुआ। मुनव्वर फारूकी ने पर्सनल रीजन बताते हुए आयशा खान को नॉमिनेट कर दिया। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि आयशा ने बिग बॉस खत्म होने के चंद दिनों पहले मुनव्वर फारूकी का बड़ा राज खोल दिया। मुनव्वर फारूकी बिग बॉस के घर में कई बार अपने तलाक और बेटे को लेकर बात करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान वो इमोशनल भी नजर आए, हालांकि उन्होंने तलाक की वजह का खुलासा नहीं किया था। वहीं अब बात सामने आई है कि मुनव्वर ने अपनी एक्स वाइफ को भी चीट किया था। आयशा खान पहले से मुनव्वर फारूकी से नाराज थीं। ऐसे में जब दोनों का आमना सामना हुआ और बात बहसबाजी तक पहुंच गई, तो अपना आपा वो खो बैठी। आयशा ने घर वालों को बताया कि मुनव्वर ने अपनी एक्स वाइफ को भी धोखा दिया था, वो भी नाजिला सिताशी के साथ मिलकर। आयशा ने यह भी दावा किया कि ये बात उन्हें नाजिला ने खुद बताई है जब वो उनके घर आई थी। मुनव्वर फारूकी का ये राज सुनकर अंकिता लोखंडे ने सवाल किया कि अगर ऐसा है तो उसकी एक्स वाइफ ने कभी कुछ बोला क्यों नहीं। इस पर आयशा ने कहा कि इस आदमी ने उसको गांव से लेकर एक ऐसी जगह फेंका जहां से वो कुछ नहीं कर सकती, और अब तो उसकी दूसरी शादी भी हो गई है। आयशा खान ने यह भी बताया कि जब मुनव्वर फारूकी एक्स वाइफ को चीट कर रहे थे, उस दौरान उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। यहाँ तक कि वीडियो कॉल पर भी वो रो रही थीं और मुनव्वर से पूछती थी कि आखिर वो नाजिला से क्यों बात कर रहे हैं, उसके साथ क्यों हैं। इस पर जवाब देने के बजाय मुनव्वर उल्टा पत्नी से सवाल करते थे कि आखिर वो नाजिला को क्यों फोन करती हैं। आयशा ने कहा कि उन्होंने मुनव्वर और उनकी पत्नी के वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग देखी है जो उन्हें नाजिला ने दिखाई है। दोस्तों, मुनव्वर फारूकी बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद मुनव्वर इन सारी चीजों पर क्या कहेंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बिग बॉस के घर में मुनव्वर का गेम थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कॉफी विद करण सीजन 8 का एक और मजेदार एपिसोड जल्द रिलीज होने वाला है। इस बार के एपिसोड में बॉलीवुड की दो दिग्गज अभिनेत्रियां नीतू कपूर और जीनत अमान नजर आने वाले हैं। हाल ही में इस एपिसोड का एक प्रोमो भी जारी किया गया, जिसमें दोनों एक्ट्रेस अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे करती हुई नजर आईं। अब शो के होस्ट करण जौहर के साथ बातचीत के दौरान एक्ट्रेस नीतू कपूर ने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि एक बॉयफ्रेंड के तौर पर ऋषि कपूर कितने सख्त थे। करण जौहर के साथ शो में कॉफी विद करण की हालिया एपिसोड में नीतू कपूर और जीनत अमान मेहमान बनकर नजर आने वाली हैं। करण दोनों एक्ट्रेसेस से कई मजेदार सवाल जवाब करते हुए नजर आएंगे। वहीं नीतू कपूर ने शो में अपने शुरुआती दिनों के बारे में बात की और बताया कि उन्होंने कभी पार्टी क्यों नहीं की। एक्ट्रेस ने कहा, हमने बहुत अच्छा समय बिताया, खासकर यश जी के साथ। हम रात में पार्टी करते थे, अंताक्षरी खेलते थे, सिली सी एक्टिंग करते थे। वो वाकई में बहुत मजेदार था। इसके आगे उन्होंने बताया कि तब ऋषि कपूर एक काफी सख्त बॉयफ्रेंड थे और वो नहीं चाहते थे कि वो पार्टी करे। वो हमेशा कहते थे ये नहीं करना, वो नहीं करना, घर आ जाओ। शो में बातचीत के दौरान नीतू कपूर ने न्यूयॉर्क में दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के साथ समय बिताने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा वो अपने रिश्ते के अच्छे हिस्सों को याद रखना चाहती हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। शाहरुख खान ने साल 2023 में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्में दी। शुरुआत उन्होंने पठान के साथ की, फिर जवान लेकर आए और साल के अंत में उनकी एक फिल्म डंकी रिलीज हुई। इतनी सारी सक्सेस के बाद भी शाहरुख खान को एक बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए भीख मांगनी पड़ गई। कौन है वो डायरेक्टर, इसके बारे में आपको बताते हैं। शाहरुख खान ने बुधवार को हुए एक इवेंट में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने एक डायरेक्टर के साथ काम करने की बात कही। शाहरुख खान के साथ इवेंट में फिल्म मेकर मणि रत्नम भी शामिल हुए, जहां दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती की। शाहरुख मणि रत्नम के साथ 1998 में फिल्म दिल से में काम कर चुके हैं। हालांकि अब एक्टर एक बार फिर उनके साथ काम करना चाहते हैं। शाहरुख खान ने कहा कि पिछली बार उन्होंने ट्रेन पर चढ़कर छैया छैया किया था। इस बार मणि रत्नम के साथ काम करने के लिए वो प्लेन पर चढ़कर भी डांस कर लेंगे। शाहरुख ने कहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ और हर बार आपसे मेरे साथ एक फिल्म करने के लिए कहता हूँ। मैं कसम खाता हूँ इस बार मैं प्लेन के ऊपर छैया छैया के लिए डांस करूंगा, अगर आपने मुझसे कहा तो। शाहरुख खान ने मणि रत्नम की पत्नी से भी रिक्वेस्ट की। उन्होंने आगे कहा, गुड इवनिंग सुहासिनी, मैंने आपको उस समय भी बताया था कि सोने से पहले मणि रत्नम से शाहरुख कहा करो। शाहरुख की इस रिक्वेस्ट पर जब पूछा गया कि क्या वो एक्टर के साथ काम करेंगे, तो मणि रत्नम ने कहा कि वो ऐसा तब करेंगे जब शाहरुख एक प्लेन खरीदेंगे। शाहरुख खान इतना सुनने के बाद शांत नहीं रहे। उन्होंने अपनी हिट फिल्म जवान पठान का जिक्र करते हुए जवाब दिया, मणि मुझे बताने दो कि मेरी फिल्में जिस तरह से चल रही हैं, प्लेन खरीदना बड़ी बात नहीं है। इस पर मणि रत्नम ने भी मजाक करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे जमीन पर लाऊंगा।
वेल ये सब कुछ एक फनी कॉन्वर्सेशन था जो कि सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एंटरटेनमेंट की और भी चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।